नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवस्वरूपी चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो यकीन मानिए, जिस सुख और शांति की तलाश में आप हैं, वो आपको जरूर मिलेगी। आज हम साईं बाबा का ऐसा चमत्कारिक संदेश लेकर आए हैं जो आपके हर दर्द को मिटा सकता है और आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप बाबा पर विश्वास रखते हैं और सच में अपने जीवन में एक चमत्कार देखना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, साईं बाबा की कृपा है जो आपके दिल तक पहुंचेगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वो पवित्र संदेश जो बाबा ने हर दुखी दिल के लिए कहा था। साईं बाबा कहते थे, दुख केवल जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अगर तुम उसे समझ सको तो यही दुख तुम्हें सच्ची शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हम टूट जाते हैं, रोते हैं और लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं बचा। ऐसे ही एक समय में शिरडी का एक भक्त, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, साईं बाबा की शरण में आया। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और एक ही सवाल, बाबा अब क्या करूं? साईं बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तू रो क्यों रहा है जब मैं तेरे साथ हूं? तू बस मुझे याद कर, मैं तेरे सारे रास्ते आसान कर दूंगा। वो भक्त जो बिल्कुल अकेला था, जिसने उम्मीद भी खो दी थी, सिर्फ बाबा का नाम लेने से धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। दर्द रहा, लेकिन अब वो दर्द उसे तोड़ता नहीं था, बल्कि मजबूत बनाता था, क्योंकि अब उसे यकीन हो चला था साईं बाबा उसके साथ है। और यही सच्चाई है मेरे मित्र। जब भी जीवन तुम्हें दुख दे तो अपने दिल को साईं बाबा के चरणों में रख दो। वो हर आंसू को अपनी करुणा से सुखा देंगे और हर अंधेरे में उम्मीद का दीप जला देंगे। बस भरोसा रखो, क्योंकि बाबा ने वचन दिया है, जो मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार जरूर सुनता हूं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि इस दुनिया में कोई आपका नहीं, कि आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं बचा? तो रुको और एक पल के लिए अपने भीतर झांको। वहां साईं बाबा है, वो शांत, प्रेममयी और हमेशा साथ देने वाले। साईं बाबा ने वचन दिया है, जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं, चाहे हालात जैसे भी हों, तकलीफें जितनी भी गहरी हों। अगर आपने बाबा का नाम लिया तो समझ लीजिए आप अब अकेले नहीं हैं। एक भक्त का जीवन में ऐसा समय आया जब सबने साथ छोड़ दिया, पर उसने साईं बाबा से बस एक बात कही, बाबा अब सिर्फ आप हो। और फिर जैसे किसी चमत्कार ने जिंदगी को मोड़ दिया। बाबा ने उसका हाथ थामा और ऐसा थामा कि फिर कभी नहीं छोड़ा। सच्चाई यह है मित्रों, जब सब आपका साथ छोड़ दे, तब भी साईं बाबा का साथ कभी नहीं छूटता। तो अगली बार जब आप अकेले महसूस करें, अपना हाथ दिल पर रखिए और बस इतना कहिए, साईं राम। आपको तुरंत उनके प्रेम और आशीर्वाद की ऊष्मा महसूस होगी, क्योंकि साईं बाबा का साथ हर उस दिल के साथ है जो उन्हें सच्चे भाव से पुकारता है। दुख जब आता है तो हम टूट जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही दुख हमें कुछ सिखाने आया है? साईं बाबा कहते थे, हर दुख ईश्वर द्वारा भेजा गया एक संदेश है, एक अवसर है तुम्हें बदलने, समझने और आगे बढ़ने का। एक भक्त था जो बार बार जीवन में असफल हो रहा था। हर राह बंद थी और हर दरवाजा बंद, लेकिन एक दिन उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, बाबा क्यों इतना दुख? साईं मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम दुख समझ रहे हो वही तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। यही दुख तुम्हें वो बना रहा है जो तुम बनना चाहते हो। दुख एक शिक्षक है मित्रों, जो हमें तोड़ने नहीं
बल्कि गढ़ने आता है। जब साईं बाबा की कृपा हो तो कोई दुख व्यर्थ नहीं जाता। तो अगली बार जब जीवन आपको रुलाए, उसे सजा मत समझिए, उसे संदेश समझिए। बाबा कह रहे हैं, हर आंसू के पीछे कोई सीख है, हर तूफान के बाद एक नया सूरज है। आप बस बाबा पर भरोसा रखिए और दुख को भी सिर झुकाकर स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही दुख आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जब दर्द असहनीय हो जाए, जब दिल चीख चीख कर कहे कि अब नहीं सहा जाता, तब एक ही नाम राहत देता है, साईं बाबा। क्योंकि बाबा ने खुद कहा था, तुम जितना मुझे पुकारोगे मैं उतना तुम्हारे पास आऊंगा। एक समय की बात है, एक भक्त जिसने सब कुछ खो दिया था, परिवार, धन और जीवन का विश्वास तक। हर रात वो बस रोता था, अकेले। एक दिन वो शिरडी पहुंचा, बाबा के समाधि के सामने बैठा और कहा, बाबा बस अब और नहीं होता मुझसे। अगर आप सच में हैं तो मुझे अपना एहसास कराओ। और उसी रात उस भक्त ने एक सपना देखा। सपने में बाबा ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं हूं तेरे हर आंसू के पीछे, तेरे हर दर्द में। तू बस मुझे याद करता रहा और देख मैं कैसे तुझे ठीक करता हूं। सुबह उठकर उस भक्त की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ श्रद्धा थी, सिर्फ विश्वास और बाबा की उपस्थिति का गहरा अनुभव। मित्रों, दर्द तब तक रहता है जब तक हम उसे अकेले झेलते हैं, लेकिन जब उसमें साईं बाबा को शामिल कर लेते हैं तो वो दर्द एक तपस्या बन जाता है और उस तपस्या में इलाज छिपा होता है। तो आज अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा दर्द है जो आपसे सहा नहीं जा रहा, तो आंखें बंद कीजिए और बस इतना कहिए, बाबा मैं थक गया हूं। अब आप थाम लीजिए और यकीन मानिए, आपके हर दर्द का इलाज साईं बाबा के साथ है। जब रास्ता नहीं दिखता, जब मन में बवाल हो, जब हर उम्मीद बुझने लगे, तब साईं बाबा का सिर्फ एक वचन काफी होता है, श्रद्धा और सबूरी रखो। श्रद्धा यानी बाबा पर अटूट विश्वास और सबूरी यानी हर हाल में धैर्य बनाए रखना। बाबा कहते थे, मुझे पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, बस श्रद्धा रखो और समय पर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एक साधारण सी स्त्री थी जो सालों से अपने बेटे की बीमारी से जूझ रही थी। हर दरवाजे खटखटाए, हर उपाय किए, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर किसी ने कहा, बाबा से प्रार्थना करो, लेकिन जल्दबाजी मत करना। उसने बाबा के सामने दीप जलाया, हर दिन बस 2 शब्द कहती, श्रद्धा और सबूरी। 6 महीने बाद बिना किसी दवा के उसका बेटा ठीक हो गया। वो रोई नहीं उस दिन, बस बाबा की तस्वीर को देखा और कहा, बाबा आपने तो पहले ही कह दिया था, बस श्रद्धा और सबूरी रखो। मित्रों, आज हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, लेकिन बाबा की राह में सबूरी वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोलती है। अगर आपके जीवन में अभी अंधेरा है तो घबराइए मत। बाबा का वचन है, जो मेरे नाम पर श्रद्धा रखेगा मैं उसकी नैया पार लगाऊंगा। तो बस हर सुबह, हर रात मन में 2 शब्द गूंजने दीजिए, श्रद्धा और सबूरी। अगर आज आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां कुछ भी मुमकिन नहीं दिखता, तो एक बार बाबा को पूरे दिल से पुकारिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार उतरता है, धीरे धीरे लेकिन पूरी ताकत से। क्योंकि बाबा का एक वचन कभी नहीं बदलता, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। कभी आपने सोचा है, जब हम सबसे ज्यादा टूटा महसूस करते हैं तो बाबा चुप क्यों हो जाते हैं? हम पुकारते हैं, हम रोते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बाबा की चुप्पी भी एक जवाब होती है। वो जवाब जो शब्दों से नहीं लेकिन अनुभव से मिलता है। साईं बाबा कहते थे,
जब मैं चुप हूं तो मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं। मैं तुम्हारे कर्मों को धो रहा हूं, तुम्हारे रास्तों को साफ कर रहा हूं। बस तुम धैर्य रखो। एक बार एक भक्त बाबा से रोते हुए बोला, बाबा मैं टूट चुका हूं, आप कुछ क्यों नहीं कहते? बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं बोल दूं तो तुम्हारा धैर्य अधूरा रह जाएगा, और बिना धैर्य के कृपा पूरी नहीं होती। मित्रों, बाबा की चुप्पी कोई सजा नहीं, वो तैयारी है आपके जीवन को बदलने की। हर वो क्षण जब बाबा चुप है, वो आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप टूटे नहीं, बल्कि खिलें अपने विश्वास की महक से। इसलिए अगर आज बाबा कुछ नहीं कह रहे तो समझिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जब साईं बाबा की कृपा उतरती है तो वो ऐसे बदल देती है जीवन को जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है। तो बाबा की चुप्पी से मत डरिए, वो उस तूफान से पहले की शांति है जो आपके दुखों को बहाकर ले जाएगी। तुम कुछ भी छुपा लो इस दुनिया से, लेकिन साईं बाबा से कुछ भी छुपा नहीं रहता। उनकी नजर सब देखती है, तुम्हारे आंसू भी, तुम्हारा दर्द भी, और वो खामोश प्रार्थना भी जो तुमने किसी को नहीं बताई। साईं बाबा कहते थे, मेरी नजर हर भक्त पर है। तुम सोचते हो मैं चुप हूं, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अकेले रातों को रोते हो, जब तुम मुस्कुराते हुए भी टूटे होते हो, बाबा देख रहे होते हैं हर वो पीड़ा जो तुमने सह ली, हर वो त्याग जो तुमने किया, सब बाबा की नजर में है। एक भक्त ने बाबा से कहा, मैं तो आपको कभी कुछ कह नहीं पाया बाबा, फिर आपने मेरी हर परेशानी कैसे जान ली? बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू कहे या न कहे, मेरा हृदय तो तेरे हृदय से जुड़ा है। तेरे आंसू मेरे दिल तक पहुंच जाते हैं। मित्रों, अगर आपको लगता है कि कोई नहीं समझता, तो बस एक बार बाबा की तरफ देखिए। वो बिना कहे भी सब समझते हैं, और जो साईं समझ जाए वो तकदीर बदल जाती है। उनकी नजर दूर से भी पास होती है, और पास रहकर भी सुकून बन जाती है, क्योंकि साईं बाबा सिर्फ भगवान नहीं है, वो हमारे दुखों के सच्चे साथी हैं, जो हर दर्द को ऐसे समेट लेते हैं जैसे मां अपने बच्चे को आंचल में समेट लेती है। तो डरिए मत, टूटिए मत, क्योंकि साईं बाबा की नजर हर पल आप पर है, और जब उनकी नजर होती है तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, और जब दिल कहता है अब कुछ नहीं बचा, तभी एक चीज बाकी रहती है, साईं बाबा का विश्वास। साईं बाबा कहते थे, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो समझो अब मेरी बारी है। कई बार जीवन हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ अंधेरा लगता है, न रोशनी न रास्ता, बस अकेलापन, दर्द और हार। लेकिन मित्रों, यहीं से शुरू होता है बाबा का चमत्कार। एक भक्त जिसने सब कुछ खो दिया था, पर साईं बाबा को नहीं छोड़ा। उसने हर रात बाबा का नाम लिया, हर सुबह बाबा से उम्मीद की, और अंत में बाबा ने वो दिया जो वो सोच भी नहीं सकता था। साईं बाबा का विश्वास कोई साधारण बात नहीं है, वो एक ऐसी डोर है जो टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़ देती है। जब लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, साईं बाबा कहते हैं अब मैं करूंगा। तो अगर आज आपकी हालत ऐसी है जहां कोई उम्मीद नहीं बची, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो बस एक बार दिल से कहिए, साईं बाबा अब सब कुछ आपके भरोसे है। और देखिए कैसे बाबा हर बंद दरवाजा खोलते हैं, हर टूटी उम्मीद को नए रंग देते हैं, और आपकी जिंदगी को फिर से उजाले से भर देते हैं। क्योंकि जब इंसान का भरोसा टूट जाता है, तब साईं बाबा का भरोसा पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि वही भरोसा हर अंधेरे में उजाला बन जाता है। मित्रों, जब भी जीवन में अंधेरा छाए, जब हर रास्ता एक खामोशी में बदल जाए, तो याद रखिए साईं बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है।
हर कठिनाई में उनका हाथ आपको थामे रखता है। अब इस वीडियो को देखकर अगर आपके दिल में कोई सवाल या शांति की तलाश हो तो साईं बाबा से बस एक बात कहिए, बाबा मेरी जिंदगी को संजीवनी दो, मुझे अपना आशीर्वाद दो ताकि मैं हर परेशानी से पार पा सकूं। जब आपका मन थक जाए, जब हर उम्मीद टूटने लगे, तो बस एक बार दिल से कहिए साईं राम, और यकीन मानिए साईं बाबा की नजर से आपके रास्ते रोशन हो जाएंगे। उनका विश्वास आपके अंदर अनकही ताकत को जगा देगा। साईं बाबा कभी नहीं छोड़ते और वो कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सुकून, शांति या प्रेरणा दी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी और के जीवन में साईं बाबा का प्रकाश ला सकता है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी दिव्य संदेश मिलते रहें। आइए हम सब मिलकर साईं बाबा का नाम लें। साईं राम। साईं बाबा की कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे। आपका जीवन हमेशा सुखमय और शांति से भरा रहे। जय साईं राम।